हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस। आज हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स ख़त्म कर लिए थे। मैट्रिक्स का हम लोग देखे, एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाए। डिटरमिनेंट में भी हम लोग उसी तरह से कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल को, हर क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़ा जाएगा। चलिए, इससे पहले अगर चैनल पर पहला बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दें। देखिए, डिटरमिनेंट में हम लोग करना क्या है कि मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर होता है जो 2x2 में, 2x3 में या किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। लेकिन डिटरमिनेंट जो है वह मैट्रिक्स का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो जिस तरह से बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकलता है वह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। यानी पीछे भी हम लोग देखे कि ट्रांसपोज सब का निकला, लेकिन इन्वर्स सब का नहीं हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो उसी प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए, मान लिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो 1 2 3 4। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। आप डिटरमिनेंट जब वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी डायगोनल वैल्यू का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाला चीज़ क्या है कि सबसे पहले इस डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस डायरेक्शन में लिखते हैं। अगर कभी भुला जाते हैं तो ध्यान कैसे दिया जाएगा, ऊपर से जो पहले होगा वही डायरेक्शन पहले होगा। तो 3 और 1 4 हो गया, -3 दूनी 6 हो गया, -2 हो गया। -2 जो हुआ वह डिटरमिनेंट वैल्यू हुआ। डिटरमिनेंट वैल्यू किसका हुआ, ए मैट्रिक्स हुआ। यानी इसमें मैट्रिक्स का भी यूज किया जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट जो वैल्यू है वह मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो क्वेश्चन या तो इस तरह से दिया रहेगा या डायरेक्ट अगर आपको इस तरह से दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स देगा तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप खुद समझ लीजिएगा कि डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे सिंपल मान लीजिए, अगर ऐड लिख रहा है तो आपका बोलेगा 2 और 4 का ऐड करिए। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में 2 + 4 लिख दिया, इस समझ लीजिए कि ये ऐड ही करना है। समझे ना। अब यहां पर देखते हैं कुछ को। देखिए, इक्वेशन दिया हुआ है ax + by, ax + a1x + b1y = c। यानी यहां पर इक्वेशन भी यहां पर हल होगा। लास्ट में हम लोग इक्वेशन वाले मैथ्स को भी बनाएंगे। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना। डिटरमिनेंट निकालने के बाद एक इन्वर्स आएगा। इन्वर्स में आपको करना क्या है, माइनर सीखना है, कोफैक्टर सीखना है और ट्रांसपोज सीखना है, डिटरमिनेंट सीखना है, और उसके बाद मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई इसमें यूज होगा। यानी मैट्रिक्स का लगभग हर कॉन्सेप्ट यूज इसमें होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का ही तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट बार बार बोल रहे हैं, डिटरमिनेंट एक प्रकार का सिंपल से वैल्यू है। जैसे कि आप 3D वेक्टर पढ़े होंगे तो एक किसी लाइन का वेक्टर दिया हुआ हो और उस लाइन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन रेशियो के तहत, लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी प्रकार से मैट्रिक्स जो है एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर उसका एलिमेंट्स किस स्ट्रक्चर में फ्लो हो रहा है, और डिटरमिनेंट जो है उस स्ट्रक्चर का मैग्नीट्यूड की तरह वैल्यू निकाल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपरली रूप से हम यही सीखेंगे कि फाइनली रूप से हमें ए इन्वर्स निकालने के लिए सीख जाना है, या अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो तो इक्वेशन से बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग एक्स और वाई का मान निकालना सीखेंगे। इतना सीखने के बाद आप एग्जाम में कभी भी जाइएगा तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर
लीनियर इक्वेशन से अगर आप x और y का मान निकालने अगर आ गया यूजिंग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका करीब करीब सभी के सभी फंक्शन आता है। मल्टीप्लाई यूज हो जाता है, ट्रांसपोज यूज हो जाता है, आपका माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया। लेकिन हम लोग छोटे छोटे स्तर पर सब जानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस पर शॉर्ट्स क्वेश्चन में आपका एडजॉइंट पूछ देता है, माइनर पूछ देता है, कोफैक्टर पूछता है। सबका एकदम बेसिक नॉलेज यानी कि कॉन्सेप्चुअल ढंग से हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका भी ऑर्डर सिंपल बात जान लीजिए। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ऑर्डर के बारे में हम लोग पीछे पढ़ा दिया गया है। ऑर्डर सेम रहता है। अगर देखिए सिंगल दिया हुआ है, देखिए इसमें अगर दिया हुआ है तो ये समझ लीजिएगा कि मैट्रिक्स है। इसका भी ऑर्डर होता है 1/1 होता है। 2/2 यानी डिटर्मिनेंट जो वैल्यू था वह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 4 माइनस फार्मूला से क्या हो गया -4, यानी आपका क्या हो गया 8 आंसर हो गया। ये सब डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। ये छोटे स्तर पर आप देख सकता है। 3/3 में भी आता है। तो बस ये हर फंक्शन को 2/2 में सीख जाइए, 3/3 में सीख जाइए। ये 2 टर्म में अगर आप सीख गए तो आपका काम बन जाता है। 4/4 की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये आपको आफ्टर 12th के बाद पड़ेगा। जैसे आप मैट्रिक में पढ़े होंगे इक्वेशन के बारे में, तो x² + 6x + 5, इसके लिए रूट्स पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। फिर उसके आगे बढ़े होंगे तो क्यूबिक तक पढ़े हैं, लेकिन पावर 4 नहीं पढ़े हैं। पावर 4 आपको पार्ट 1 में पढ़ना है। तो जब शुरुआत से बेस कंप्लीट रहता है, उसी को रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ाया जाता है। तो हम लोग 3/3 यहाँ तक पढ़ेंगे। 4/4 का यूज यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन बनाने का तरीका भी सेम रहता है, वही रहता है। बस 3/3 तक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। 3/3 का हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बस इस पर एक जिक्र होना चाहिए। देखिए 3/3 में निकालने के लिए सीखिए 1 2 3 1। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर क्या है 3/3 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो एक ही तरह से कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए कि आखिर निकलता क्या है। डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे हम लोग तो 1 2 3 3 1 2 1 2 4, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, या तो आप इससे बना सकते हैं ये रो से, या तो आप ये रो से बना सकते हैं, या ये रो से बना सकते हैं, या इस कॉलम से बना सकते हैं, इस कॉलम से बना सकते हैं, या इस कॉलम से बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सिंपल से आप इस डायरेक्शन में लेके फर्स्ट रो से ही बनाता है या फर्स्ट कॉलम से ही बनाता है। इसके बाद अगर आपको दिखने को, जैसे मान लीजिए कि यही मैथ्स अगर इस तरह से दिया जाए 3 4 0 1 2 0 1 5 1, तो इधर से बनाने की क्या आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से बना सकते हैं कि जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होगा उससे हम लोग बनाएंगे, ताकि कैलकुलेशन कम होगा। बनाइएगा कहीं से आपका बनेगा। अब इसमें दिक्कतें कहती होती है कि जब बच्चे कहीं से बनाता है तो दिक्कतें सिर्फ एक जगह होगा कि पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा या ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, बस यही दिक्कत है। हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कॉन्सेप्ट में दिक्कतें क्या क्या होती है सिर्फ उसको जान लेंगे। बाकी तो यार गुना भाग करना, 2-4 का गुना भाग करना सबको आता है। इसलिए कॉन्सेप्ट पर हम बार बार फोकस करते हैं कि उसी पर गौर करिए, ज़्यादा नहीं, बार बार उसको जानिए, बार बार उसी बात का रट्टा मारे रहिए, उसी बात पर अड़े रहिए, आपका कॉन्सेप्चुअल सब बन जाएगा। अगर फंस रहा होगा इसका मतलब आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा रहा होगा। तो कैलकुलेशन तो या तो पहले से ठीक हुआ होगा और नहीं तो अब धीरे धीरे ठीक होगा, या नंबर ऑफ मैथ बनाने पर ठीक होगा। तो हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ 1-1 2-2 मैथ बना देंगे। बाकी आप लोग घर पर बैठ के टोटल मैथ बनाइए।
जिससे दो फायदा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग भी होगा और कैलकुलेटिव जो आपका कमजोर होगा वो भी आपका सही हो जाएगा। देखिए अब इस मैथ्स में देखिए अब अगर मान लिया जाए हम यहां से बनाते हैं तो क्या, ध्यान दीजिएगा हम बना रहे हैं, जिस बात पर फोर्स करेंगे उस बात को खाली याद रखिएगा, बाकी तो बनाने तो सबको आता है। 1 लेकर के बनाएंगे हम लोग, 1 लिए ब्रैकेट दिए, 1 लेने पर इसका रो को साइलेंट कर लीजिए, इसका कॉलम को साइलेंट कर लीजिए, उसके बाद जो बच जाए तो पहले ही बोले थे डायरेक्शन हमेशा ये पहले इस तरह से फिर इस तरह से, यानी 1 में 4 से गुना होगा 4 माइनस 2 गुने 4 का गुना होगा 4। सिर्फ दिक्कतें कहाँ आएगी तो यहां पर आएगी, 2 में दिक्कत आएगी। तो 2 में समझिएगा प्लस लेना है या माइनस लेना है, इस पर बस खाली ध्यान दीजिए। अब बोलिएगा कि सर जी इसी 2 में दिक्कत होगा, तो हाँ अगर आप इस रो से बना रहे हैं तो इस 2 में दिक्कत होगा, इससे बना रहे हैं तो यहां और यहां दिक्कत होगा, और इससे बना रहे हैं तो फिर से आपको यहां दिक्कत होगी। यानी दिक्कत का मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाता है। बस एक बात अगर आपको याद नहीं रहा तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हर जगह इसी से बनाता है, लोग इसी से बनता है, ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप वहां से नहीं बन पा रहा है। लेकिन दिक्कतें क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि एलिमेंट अगर कहीं आसान दिया हुआ हो या जीरो नंबर ऑफ जीरोज अगर बीच में दिया हुआ हो तो हम लोग वहां से ना बना के निकाल लेंगे। हम लोग क्या के लिए हार्ड वर्किंग करेंगे, हार्ड वर्किंग से ज्यादा बेटर होता है स्मार्ट वर्किंग। तो अब यहां पर प्लस देंगे या माइनस देंगे, अगर यही दिक्कतें कर रही है तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को सीख ही जाते हैं कि आखिर ये प्लस माइनस का मामला क्या है। तो प्लस मामला का मामला है पोजीशन साइन। याद है आपने पढ़ा था, मैट्रिक्स में पढ़ाया गया था पोजीशन साइन के लिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक ही तरह से यूज करना चाहते हैं कि पहले ये उसके बाद ये, तो हमेशा पोजीशन साइन को लेकर चलिए, आप हमेशा बन जाइएगा। अदरवाइज पोजीशन साइन को नहीं लेकर चलिएगा तो लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, सर्कुलर फंक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर आप प्लस लेके बनाते हैं तो इस कौन कौन बचा रहा, बच गया ये और ये बचा हुआ है, तो आपको इसके बाद इसकी नंबरिंग आती है। अगर इस सर्कुलर वे में रखा जाए तो इसके बाद इसकी नंबरिंग आती है, और इस पर सबसे ऊपर में कौन है 2 है, इसलिए मल्टीप्लाई ऐसे होगा, यानी कि 2 माइनस 12। ठीक है ना, ये भी सही हो जाएगा। यानी अगर आप लाइन से चल रहे हैं, साइन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप सर्कुलर फंक्शन को यूज करिए, कोई भी कहीं से नहीं बन जाएगा। लेकिन दिखते का चीज फिर से हो जाएगी। अगर आप यहां से बना रहे हैं, बीच में इसका पड़ गया फिर इसका पड़ गया, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि पहले अब ऊपर वाला ले कि नीचे वाला ले, यानी हर तरह से नहीं बना सकते हैं। अगर पोजीशन साइन को यूज कर लिए, यानी पोजीशन साइन का मतलब अगर हम यहाँ प्लस ना लेकर करके, जब प्लस दिया प्लस ना लेकर करके अगर हम पोजीशन साइन देंगे, तो पोजीशन साइन आपको सिखाया गया था क्या कि उसके आई और जे, ठीक है ना, पोजीशन साइन कैसे पकड़ेंगे, उसके आई और जे के पोजीशन को ऐड करेंगे। ऐड करने पे अगर वह क्या आता हो, इवन नंबर आता हो, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी प्लस होगा। ऑड आता हो तो साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 12 है इसका पोजीशन, और 12 का मतलब 1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 जो है ऑड नंबर है, इसलिए इसको माइनस दे देंगे। बस इस बात को खाली ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस बात पर ध्यान दीजिएगा, तो उसके बाद कभी भी जब जो 4 को बचे हमेशा ऐसे ही यूज करिए, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। कहीं से बनाइए, गलती होने के चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2, दोनों देखिए सेम है। यहाँ पर 12 में से 2 गया 10, 10 दूनी 20 माइनस 20 आया, माइनस 10 माइनस 20 आया।
है ना। तो बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर आपका सेम आएगा। इसलिए बनाने से ज़्यादा कब चेंज करने पे क्या होता है, वह चेंजिंग करने पे क्या हमें चेंज फर्क पड़ता है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, तब जाकर आपको बेटर होगा। हो गया ना। उसके बाद इस पोजीशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 लेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -20, यहाँ हो गया 15 ना -5। ठीक है, तो समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीख गए, कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट? ये आप कहीं से बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं। 1 2 3 3 1 2 1 2 4। देखिए साइड से तो सबको बनाता है, अब हम लोग क्या करेंगे 20 से बना के देख लेते हैं। 3 क्या है 21 नंबर पर है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब चेंज होगा, -3 लेंगे, ये खत्म, ये खत्म हो जाएगा। अब हमेशा यही गुजारा करेंगे। अब कौन देखा जाएगा कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सर्कुलर में चल रहे थे, अगर साइन नहीं देते तो करना क्या होता, इसके बाद कौन सा आ रहा है, नीचे में बना है ना, तो इसके बाद नंबरिंग इसका आ रहा है, और इसके लिए सबसे पहले ये है गुना ये होता है। यानी इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे बढ़िया क्या है कि साइन दे देते हैं, और साइन देने के लिए हम लोग को थोड़ा कुछ याद करना पड़ेगा। पोजीशन तुमको पता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो पता है, क्योंकि मैट्रिक्स में हम लोग उसका एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिए हैं। तो 3 -3 हो गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 6 हो गया। अब आपका यहाँ 1 लिया जाएगा, 1 क्या है 2 2 है, यानी प्लस होगा। 1 लेंगे तो 4 को ये बच जाएगा, चारों कोना वाला, तो क्या होगा 4 - 3, फिर लिया जाएगा 2 पर, 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 लिया जाएगा तो 1 हो जाएगा, खत्म, 1 होगा। अब चारों बचेगा, ये बचेगा ना, तो 1 - 6, यहाँ हो गया 2 -6, 1 कितना हो गया -5 प्लस 10, तो -5 घबरा गया इसमें, इसमें यही है, 2 लिया जाएगा तो 2 - 2, हाँ ये पार्ट हो जाएगा 2 - 2। ठीक है, जब 2 लिए हैं तो ये 2 कॉलम खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पर गुना कर देते, यहाँ पर 2 × 2 -1 × 2, ये 0 हो गया, ये हो गया -5, आ गया ना। तो इस बारीकी रूप से ध्यान दे करके कम से कम बेसिक तौर पर डिटर्मिनेंट निकालने आपको आना चाहिए। उसके बाद डिटर्मिनेंट में क्या सीखना है कि अगर ये अंक में नहीं आ रहा हो, देखिए क्योंकि बच्चा हर कोई बना लेता है इसे, लेकिन फंसता कहाँ है, यही कॉन्सेप्ट अगर ABCD में हो तो बच्चा फंस जाता है। और ABCD में ही एक क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर इतना लेंदी हो जाता है कि आप आंसर के स्ट्रक्चर में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर आप देखिए मैट्रिक्स में समझिए, मैट्रिक्स में अगर आप गुना कर रहे थे किसी भी कांस्टेंट से तो सभी एलिमेंट्स में कर रहे थे, लेकिन यहां पर अगर आप गुना करिएगा तो या तो कोई एक रो में या तो कोई एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। ये हुआ प्रॉपर्टीज। कॉमन भी लेना होगा तो या तो कोई भी एक रो में या कोई एक कॉलम में ले सकते हैं। ये आपका एक प्रॉपर्टीज हो गया। तो उस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अगर हम ABCD वाले मैथ्स या रो एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर चेंज करने वाला है वो अगर आप चेंज करते हैं तो आपको वो आसानी से बनेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट,
देखिए अब यहाँ से वही बताया गया है जो अभी बताया हम लोग, R2 से बनाया गया है, एक्सपेंड किया जा रहा है, C1 से किया जा रहा है, इसे बना सकते हैं आप लोग, वही बनाया हुआ है, देख लीजिए। चलिए एक्सरसाइज आया, यानी इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए। सिंपल से 2/2 में हो या 3/3 में हो, चाहे 1/1 में हो। चलिए इसका डिटरमिनेंट बोलिए कितना आएगा, तो 5 आएगा। यानी 1/1 का डिटरमिनेंट वही होता है, कांस्टेंट होता है, समझे ना। तो ये सब बना सकते हैं, सिंपल से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ समझिए, यहाँ पर सो डैट, अब सो डैट करने का मतलब है, समझिएगा, 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27a का डिटरमिनेंट। ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी 2 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, सॉरी मैट्रिक्स ले लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई यहां भी होगा, ये मल्टीप्लाई यहां भी होगा, और ये मल्टीप्लाई यहां भी होगा। बात समझ ना, क्योंकि मैट्रिक्स पूरा ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करता है। तो जब ये तीनों में मल्टीप्लाई, मान लीजिए कि यहां समझिए, यहां सभी जगह मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, हो गया। अब यहां पर ये बिना मल्टीप्लाई किए हुए निकालते, तो बिना मल्टीप्लाई यहां से 3 कॉमन लेंगे, बाहर आएगा। देखिए अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाए 6 9 12 9 18 9 3 6 9। अब जब ये मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा तो यहां से जब हम 3 कॉमन लेंगे, यानी डिटरमिनेंट से अलग करना चाहते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर था 3, अब हम चाह रहे हैं कि डिटरमिनेंट से इसको आज़ाद कर दें, तो 3 कॉमन लेंगे तो इस रो में से 3 निकल जाएगा, इस रो में से 3 निकल जाएगा, और इस रो में से 3 निकल जाएगा। ये डिटरमिनेंट से अलग हो गया। अब आप ये बन गया फिर से a, तो ये हो गया 27, और ये a बन गया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि डिटरमिनेंट में अगर आप गुना करते हैं, वह डिपेंड किस पर करेगा, a पर। इसका ऑर्डर क्या है, अगर यहाँ पर ऑर्डर होता 2/2 में, तो यहाँ पर आंसर कितना होता, 9, ठीक है। अगर ये ऑर्डर 2/2 में होता, जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या है, अगर ये ऑर्डर 2/2 में होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 9 होता, क्योंकि 2 रो में गुना होता या 2 कॉलम में गुना होता। ये गुना कोई ज़रूरी नहीं है, इधर से भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन में गुना करने की नौबत कम आएगी, क्योंकि गुना तो कहीं भी कर सकते हैं ना, कॉमन लेने की नौबत ज़्यादा आएगी। तो कहीं भी आपको कैलकुलेशन करना हो तो कॉमन ले लीजिए, या आप कॉलम से लीजिए, या आप रो से लीजिए। देखिए अब यहाँ समझिए, ये सब बना सकते हैं, सिंपल से है, आप लोग बनाइएगा भी, ठीक ना। हम जानते हैं कि बैठने के बाद टाइम ज़्यादा लगता है इस सब में, और ऐसा भी फील होता होगा कि अरे ये तो बन जाएगा, अभी जानते हैं, और बना भी लीजिएगा, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइएगा। बना लेते हैं, बन जाता है, बना लेंगे और बनाइएगा में बहुत फर्क है। थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बाकी तो जो जितना मेहनत करेगा उतना आएगा ही। देखिए अब यहाँ समझिए, ये डिटरमिनेंट है तो क्या हो जाएगा, 2 - 20 इक्वल टू 2x² प्लस -24। बस हल करिए, यहाँ हो जाएगा -18, 2x² -24 इधर आएगा तो प्लस जाएगा, 2x² इक्वल टू 6 ना।
x का मान प्लस माइनस √3। क्लियर है? यानी कैलकुलेशन है, ये भी आपका सेम वैसा ही है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा। देखिए गलती कहाँ होता है बच्चा का, सर पीछे सिखाए थे कि जब ये डिटर्मिनेंट सेम है तो ये आपका पोजीशन साइन सेम कर दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा, ऐसा मैट्रिक्स में होता है। भले ही आंसर कभी कभी आ जा रहा हो बराबर, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, हाँ अगर यहाँ सेम है तो यहाँ सेम है तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि x का मान 6 होगा, लेकिन वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि हल करने के बाद x² - 36 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 - 36 है, ये 0 आ गया, +-6 है ना। अगर मैट्रिक्स का लॉ को देखते हुए आप ये देखते हैं कि यहाँ एलिमेंट सेम है, ये सेम है, और यहाँ वाला भी सेम दे रहा है, यहाँ वाला भी सेम दे रहा है, तो आपके लिए सबसे पहले आप क्या सोचिएगा वो आपको ध्यान दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुए हैं। देखिए बच्चे क्या सोचते हैं जब आप देखिए यहाँ पर ज़्यादा फील तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम क्लास लेते हैं कॉम्पिटिटिव का, इसलिए हम जानते हैं। आप अभी क्या है कि कैलकुलेशन में आप लोग पीरियड में हैं, ऐसा फील होगा कि जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप, थोड़ा सा 1 साल के बाद जब अपने आप को आइएगा तो बना हुआ मैथ, आता हुआ कॉन्सेप्ट आपसे नहीं बन पाएगा, और आपसे निकाला हुआ क्वेश्चन का आंसर आप नहीं मार पाइएगा ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन आपके पास जो आप सोचते हैं ना वो पहले दिया रहता है और वही आप मारवे करिएगा। इसीलिए कंपटीशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, न कि टफ होता है। बेस यही है, 11th 12th में बेस है, बाकी वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली ढंग से मत सोचिए, कॉन्सेप्ट के पीछे पागल रहिए, वह अगर आपके पास स्ट्रांग है तो आपको गलती होने से बचा देगा। होगा क्या, 6 तो होगा ये तो पता है, लेकिन कौन बड़ा इतना बड़ा मैथ्स है कि हम हल करने में दिक्कत देर लगेगा। जो अगर बच्चा होगा उसको पता नहीं है, डिटर्मिनेंट में कहीं लिखा हुआ नहीं था कि 2 डिटर्मिनेंट अगर इक्वल है तो उसका एलिमेंट्स इक्वल होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तो हम एलिमेंट्स कैसे इक्वल कर रहे हैं। लेकिन मन में दिल में बात आ रही है कि नहीं इक्वल भी कर दे, ऑप्शन भी आ रहा है, तो क्या दिक्कत है यार, 2/2 में है, फटाफट गुना कर लीजिए, हो गया आंसर। आपका मालूम चल गया कि नहीं वो बात गलत था, ठीक है ना। चलिए 4.2 भी आ गया। अच्छा प्रॉपर्टीज कट गया है, यानी जो ABCD वाला जो मैथ्स है वो नहीं है, तो CBSE में ना कटा है। बेचारा बिहार बोर्ड का क्या दोष है, बिहार बोर्ड देगा ना। लेकिन देखिए हो क्या रहा है पता नहीं चल रहा है कि मतलब हम पढ़ रहे हैं कि पढ़वाया जा रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं यार। इसमें एक ही चैप्टर में जान था। अरे नॉर्मल डिटर्मिनेंट तो करीब करीब मेहनत करेगा तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन उसी में ना जान था जो ABCD वाला था, A-B-1 इसका दे रहा था। यानी बच्चा का मतलब बताइए, मोदी जी कितना ध्यान देते हैं बच्चे लोग को। जिस तरह से एग्जामिनर ध्यान देता है परीक्षार्थी का, जो सोचता है भले ही गलत सोचे, ऑप्शन नंबर 1 में दिखा देता है कि जो भगवान तुम्हारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे पहले, कहला जाओगे D तक ले। उसी प्रकार से मोदी जी जानते हैं कि बच्चा कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, इसको वो चीज़ें हटाइए। बुक है तो लाइए, बुक से 1-2 को बना देते हैं। हाँ, कहता कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे बेचारा, अरे मोदी जी तो खाली बुक से क्वेश्चन ही गायब किए हैं, बिहार वाले तो पूरा बुक ही गायब है यार। नहीं, पूरा बुक ही गायब है। देख रहे हैं बच्चा के मन में 1% का डर, नहीं तो इस समय का जो नवंबर दिसंबर का डर है। बोलो करण, तुम्हारा क्या हाल है, क्या बोलना चाहते हैं, बोलो।
नहीं एग्जामिनेशन में अब बच्चे का डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है 2-3 देखिए कैसे हम लोग सीखे हैं कॉन्सेप्ट। वह 2-3 स्टेप में जानता है कि या तो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो चोरी होगा, पहला बात। उसके बाद एक और ऑप्शन दे दिया कि 50 को ऑब्जेक्टिव है, जगह में से 100 को बनाना है। अरे कुछ तो तुक्का मारेंगे तो 43 को पास हो ही जाएंगे। 100 को इस बार भी 100 को ही आने वाला है, आप लोग घबराइए मत। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में क्या आएगा ये आपको सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ होगा उसमें मालूम चल गया होगा। जो बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है सेंटअप, वो सेंटअप इसी के लिए होता ही है कि आपके फाइनल को चेस ऐसे किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे 100 आएगा तो ध्यान दीजिए, आप लोग मार्क्स के लिए जैसे बेसिक तौर पर अभी पढ़ा रहे हैं ना, आप अगर रोज दिन सिर्फ ऐसे बैठ करके या मेरा घर पर बैठ के वीडियो भी देख लेते ना है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हम लोग एक आध गो देखिए 1-2 मैथ हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज वाले। करण आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, ABC ठीक है ना। एक आध को और लिख लेते हैं। ये चैप्टर इतना बढ़िया था, इसमें से एकदम एगो फिक्स आता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए इस चैप्टर से एक मैथ अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आता ही आता है। तो ध्यान दीजिए ये प्रॉपर्टी तौर पर बनाया गया है, ऐसे आप नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर समझिएगा, बनाने फिर बात मत करिए, इसको एक्सपेंड कर सकते थे, x से बनाइए, y से बनाइए, z से बनाइए, और एग्जाम में आप यही करिएगा। अगर आपको दिमाग ना काम करे, नहीं समझ में आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, आप एक्सपेंड कर दीजिएगा, एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी लंबा होगा। प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि आपको देखना होगा कि आप कुछ ऐसे रो एलिमेंट्स का यूज करिए ताकि इस पर जो लिखा हुआ एलिमेंट्स का वर्ड है वह जीरो ज्यादा हो जाए, 0 हो जाए या माने कम हो जाए, 1 2 3 हो जाए, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का ऐड दिया हुआ है, तो ये दोनों का यहाँ ऐड दिया हुआ है, तो ये क्या है, C1 है, C2 है, C3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि C1 के जगह पर लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहेंगे, तो C1 प्लस C2 को हम लोग जोड़ देंगे और इसमें से C2 को माइनस कर देंगे, तो C3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर एक बार में अगर आपको करने का मन है तो करिए, नहीं तो एक स्टेप में आप पहले जोड़ लीजिए, उसको जहां रखना है वहां रख दीजिए, उसके बाद उसको फिर माइनस करिए, उसको जहां रखना है रख दीजिए। तो ये आपका हो गया x प्लस ए में से माइनस करेंगे x प्लस ए को तो 0 आएगा, कहां पर रखना है, C1 में 0 हो गया, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां हो गया a b c x प्लस ए y प्लस b
जेड प्लस सी। जब कोई भी रो या कॉलम में टोटल एलिमेंट्स 0 आ गया, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। या आप बना पे देखिए 0 इंटू कुछ होता 0, 0 इंटू कुछ होता 0, 0 इंटू कुछ होता 0। ठीक है, तो ये तो आपका प्रॉपर्टीज यूज किया गया कि कैसे हम लोग उस वर्ड पर, उस पोजीशन पर नंबर ऑफ जीरोज कर सकते हैं। क्या ये देखिए, हाँ इसका भी देखिए प्रॉपर्टीज, जैसे चैप्टर खत्म किए हुए हैं तो मैथ आता तो इसमें मैथ है। अगर दो डिटरमिनेंट जुटा हुआ है तो प्रॉपर्टीज अलग भी क्या जाता है, जैसे ये जुटा हुआ है ना, इसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे बनाए बन जाता है। जैसे अब क्या बोला गया है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहा है, आप जैसे भी बनाइए मैथ्स बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज बहुत कम लोगों को पता आता है। ठीक है ना, इसको भी अलग किया जाता है। एक हो जाएगा एक्स ए वाई बी वाई जेड सी जेड, एक हो जाएगा एक्स ए सी ए एक्स बी बी जेड सी सी। ठीक है ना, ये बात पता रखिएगा। ये होता है, भले ही आपका ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस किया हुआ है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा लेवल वाला जो मैथ रहता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जान लिए, बाकी तो हम लोग यूज कर सकते हैं अगर आता है तो। देखिए अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी बनाने में अगर 0 आ जा रहा है तो सबसे बढ़िया है, तो क्योंकि आंसर 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो किसी भी रो या एलिमेंट्स में सेम वर्ड को ला दीजिए। सेम वर्ड के लाने से क्या होगा कि वो कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने पर 1 1 1 आ जाता है। जैसे ही 1 1 1 का टर्म या तो कोई भी रो या कोई कॉलम पर आ जाए तो यहाँ से स्टेप यूज करेंगे। ये है R1 R2 R3। R1 के लिए क्या यूज करेंगे, तो R1 में से R2 माइनस कर देते हैं, और R2 के लिए यूज करते हैं R2 माइनस R3। अब आप R3 के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, अगर करते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है कि 2 ही स्टेप दे सकते हैं, नहीं 50 दे सकते हैं। हाँ 50 दे सकते हैं, लेकिन आप उतना बिना ये यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो यूज होने वाला है, जो यहाँ पर चेंजिंग हुआ होगा वो यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंजिंग कौन हुआ है, 1, जो हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है। अब यहाँ पर चेंज हो गया कौन, R2। ये चेंज कैसे करना है ये बताएगा, चेंज तो हुआ है ये। अब यहाँ पर जो यूज कर रहे होंगे, अगर आप ऐसे बनाने का मन है तो ये भी चेंज और ये भी चेंज। चेंज वाले को माइनस करना पड़ेगा, समझे ना। ऐसा नहीं है कि हम कमांड ही नहीं देते हैं, कमांड ही नहीं दे सकते हैं। मैथ ही तो ऐसा चीज है जो कोई कहता है आप इतना ही कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कुछ भी कर सकते हैं। मैथ्स में आप कुछ भी करिए, मैथ गलत नहीं होगा, जैसे बनाइए बन जाएगा। लेकिन बस उसके पीछे एक ही चीज़ रहना चाहिए, आपके पास बेस होना चाहिए। जैसे चलना है चलते रहिए, दौड़ना है दौड़ते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दौड़ने के लिए पानी में कूद जाइएगा, उसके लिए बेस चाहिए, ज़मीन चाहिए। उसी प्रकार से जो भी आप स्टेप उठाते हैं आप उठा सकते हैं, बस उस लॉ को फॉलो करते जाइए। मैथ्स का जो बेसिक लॉ है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, जो भी है जिस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का लॉ को फॉलो करते रहिए, आपका मैथ बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज करेंगे, क्योंकि यूज करने पे हमें कोई फायदा नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग यूज नहीं करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों कमांड यूज करेंगे हम लोग। तो यहां देखिए R1 में से R2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यहां हो जाएगा 0, a माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, हो गया ना। अब जैसे ही आपका एक
कोना या कोई भी एक रो एलिमेंट का अगर ए को बच गया तो इससे ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत है यार, फिर से बना दीजिए। हाँ, पहले कॉमन भी ले सकते हैं ए माइनस बी, और इसमें भी ए माइनस बी है तो ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए। इसमें भी बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो गया 0 0 1, यहाँ 1 1 सी, यहाँ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर। इस 1 से लेकर के मैथ बना दीजिए। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी आपका कॉमन लेना हो, प्रॉपर्टीज को यूज करना हो, गुना करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, जहाँ पर आपका हिम्मत अब हार जाए कि नहीं अब नहीं कर सकते हैं, वहाँ से एक्सपेंड कर दीजिए, बन जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी। 1 इंटू लेंगे, पोजिशन साइन को ध्यान रखिएगा, कोना में प्लस से होता है, तो गया बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, बी कट गया आपका ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस बी आ गया ना, सी माइनस बी, सी माइनस ए पूरा कैंसिल हो जाएगा। चलिए प्यार से मिट जाएगा, ये हो गया ना। तो समझ में आ गया, एक तो सिंपल दिया रहेगा या पहले ही से 1 1 1 दिया रहेगा। सेकंड में एक और मैथ लिए थे हम लोग, जो 1 1 1 नहीं दिया हुआ हो, इस तरह से दिया हुआ हो। अब जरा इसमें दिमाग लगाइए, करना क्या है, तो सोचना क्या है कि इधर से कुछ ऐसा कर लीजिए जो कॉमन हो जाए। तो देखिए तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 5x प्लस 4 आएगा। तो क्या करेंगे, C1 पर रखेंगे हम लोग, C1 C2 C3, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, इसके लिए कोई कमांड नहीं था। ठीक है, 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, 1 1 1, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4, यहाँ पर वही कमांड यूज करेंगे। R1 के लिए R1 माइनस R2, R2 के लिए R2 माइनस R3, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 4, 0 0 1, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4, माइनस करेंगे तो 4 माइनस x ना, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2x, 0 x माइनस 4, x प्लस 4, ठीक है। 1 से लेकर बनाएंगे तो 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0, यानी आ गया 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देख लिए ना। तो प्रॉपर्टीज वाले मैथ्स में प्रॉपर्टीज अगर आपको जितना ज़्यादा यूज करने आता है उतना आपको आसान लगेगा, नहीं तो फिर आपको बेसिक तौर पर एग्जाम में अगर नहीं बन पा रहा हो तो बेसिक तौर पर एक्सपेंड कर दीजिए, ला के बीच में छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएगा। नहीं तो प्रॉपर्टीज अगर यूज आता है तो आप आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे इसके आगे जो चैप्टर होगा उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।